यहाँ डूब कर मर गया था जी, पानी की वजह। बारिश का नमस्कार, मैं कृष्ण चंदाना और आप देख रहे हैं अपना कैथल न्यूज़। आज हम चंदाना गांव के अंदर एक समस्या के बारे में उजागर करते हैं कि आज क्या समस्या गांव के अंदर आई हुई है, क्योंकि बारिश का मौसम चला हुआ है और आप लगातार देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि कितना पानी यहाँ पे घरों तक पहुँच गया है। और बात करते हैं इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है लोगों को, तो बात करते हैं अभी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतो देवी है। आज किस वजह से इकट्ठे हो रहे हो जी? ये हमारे यहाँ लैटरिंग की समस्या है जी, पानी चढ़ रहा है। घर हमारे जिसके मजदूर है वो भाई नई लैटरिंग बन रही है, उन्हें मजदूरी है, अभी मजबूर हो रही है वह भाई पानी की वजह से वह बेचारी कहाँ जाए, तो पानी चढ़ रहा है जी। जो है पानी की समस्या आने लग रही है जी, हर बार आ है, अब की बारी आई है। अब बार ज्यादा, इस बार ज्यादा आई है जी, पहले नहीं था इतनी समस्या माने, इस बार है। पहले थोड़ा कम था, इस बार ज्यादा है जी, बारिश ज्यादा हो रही है ना, इस बार ज्यादा है। मतलब इस बार पानी की समस्या ज्यादा क्या था जी? पानी की निकासी नहीं हो रही है। पहले तो पानी की निकासी थी, पहले तो निकल जे करा था और वो जो सुंड के वगैरह लगा दे करे थे। इस बार कोई भी संभाल नहीं कर रहा हमारे गांव में, गंदे नाले नाले सारे फूल भरे पड़े हैं। फिर आपने कोई शिकायत करी है सरपंच था या किसी प्रशासन था? आपने इस बारे में बोला कि जिस तरह अब बच्चे कहाँ से निकले हैं गलियां से, आपने बोली नहीं उनको? वैसे थोड़ा बहुता तो दिखाया है, फिर वो देख नहीं रहे ना, थोड़ा बहुता तो दिखाया है, फिर वो अच्छी तरह कोई हमारी वो नहीं कर रहा ना, सुन नहीं रहा हमारी कोई भी। हाँ, थोड़ी बार सुन नहीं रहा, कई बार कहा जिसका बारे में कोई सुधार नहीं कर रहे हमारा। मतलब आपने सरपंच तक बोलने के बाद भी सरपंच कुछ नहीं बोले, कोई सुधार नहीं करते। ये टॉयलेट करवा रखे इनका कोई समाधान नहीं है, उर बारी करवा रखे इसका सारा गंद उरी आवा है। कुछ नहीं करता, सारा पानी गरीबा का मजबूर हो रहा है। ठाट सारे गरीब मर रहे हो, सारे का बच्चे डूबा हुआ है। बारिश का मौसम है, समस्या है जी, वैसे भी समस्या है। आई साल आवे जी, अब का ज्यादा हो रही है। पहले कम था जी, इस बार ज्यादा है, इस बार। डंगर भी बंधन की जगह को नहीं है जी, यानी पशु भी बाहर खड़े हैं। नहीं, वो तो देख ही रहे हैं, जिस तरह भी यहाँ पे बाहर डंगर भी बंद रहे हैं, उनकी भी समस्या हो रही है। जगह को नहीं है, कड़िया बच्चे कड़े को आवेंगे हमारे, ये बच्चे भी नहीं हमारे लिखड़न की जगह को नहीं है जी, हमारे खुद की भी जगह को नहीं है बाहर लिखड़न की। अरे ये सफाई हो सका या नहीं, सारा ये जितना भी गंदा नहीं ड्रेन में जा सका, फिर जानबूझ के या उरियो है सारा। सरपंच ने यू रही तक खदवार खैर आगे भी खदवान लग रहा है। जो ये जगह पड़ी है, ये पंचायती जगह है, वैसे ही पंचायती है जी, फिर इसका समाधान भी हो अच्छा सा हो कोई। और ये पानी कितने दिन से खड़े है जी यहाँ पे? पानी पूरे तो जी मैच डूब जाए तो वह भी नहीं मिलती है। अरे का गाँव मतलब आप अब सरकार से या प्रशासन से क्या चाहते हो? हम तुम्हारे सुधार चाहवा जी, पानी नहीं आना चाहिए जी, यू पानी नहीं होना चाहिए। ये जितनी गंदगी है इतनी हम बीमार भी होंगे, कहीं तो इसमें ये डेंगू जैसी बीमारी बहुत सी हो जाए, कहीं तो वह भी हो लिए एक्सपायर भी हो लिए। इसमें डूब जा जी, ना कोई लिखड़ता। 4-5 साल पहले हमारा एक बच्चा यहाँ डूब कर मर गया था जी, पानी की वजह से, किसी ने कोई नहीं आकर संभाल करी है। उसके बाद भी कोई प्रशासन ने कोई हल नहीं करे, समाधान कोई का नहीं जी? आया जी। तो हाँ। तुम्हारी जोटी मर गई इसमें हाँ। डूब के, हैं? उधन खुदा ने उधन छोरा मुश्किल था, रस संगला काटिया, डूब गया था मेरे देवर का, और रस संगला काटिया। उसका कीड़ा ने मुँह ला दिया था इसमें को लेकर का। हमने सभी मुश्किलें जालनी पड़ रही है जी, हमारे बच्चे ने भी खतरा है, और हमारे घर पे जिसके अड़ोस पड़ोस में जगह कम है, उनके लैटरिंग नहीं है, वहाँ यहाँ आती है, वह बेचारी कहाँ जाए। लेकिन जो आप बोल रहे हो ना लैटरिंग वाली, तो सरकार ने भी स्कीम दे रखी है, उसकी स्कीम किसी को मिली नहीं यहाँ पे? मिली तो है जी, जगह नहीं है बनाने के लिए, जगह नहीं, एक कमरा है किसी का, उस कमरे पे बनवाएंगी, कहाँ बनवाए, जगह नहीं है। हम चूल्हे काला में रख कर रोटी बनावे लगाई, फिर लैट्रिन कड़ा खदवावेंगी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कैसे बुजुर्ग लेडीज सब यहाँ पे परेशान हैं, और उन्होंने सरपंच से भी शिकायत कर चुके हैं। वहीं हमारे हल्के से जो हमारे एमएलए एमपी है वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और ये सभी लोग यहाँ पर परेशान हैं। हर बार यहाँ मौसम में बारिश होने के बाद ऐसा ही यहाँ पर हाल होता है, मच्छरों का बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, और यहाँ पर इसके अंदर इतना पानी है ना कि दलदल हो गया नीचे, जिसमें भैंस चले जाए तो वो वापस नहीं आती है। इसमें एक बच्चा भी डूब गया था, जो बोल रहे हैं अभी माता जी, वो भी पीछे एक्सपायर हो गए थे। तो हम प्रशासन से और हमारे सरपंच साहब से यही
गुजारिश करते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। नमस्कार भाई साहब, सबना राम राम। भाई साहब मैं एक बात कहना चाहूँ, गवर्नमेंट ने जो कह रहे हैं अपने रक्षा मंत्री जो भी है अपने अनुशासनालय ले कानून कह रहे हैं भाई मैंने इस गांव के 5 करोड़ रुपए दे रखे हैं गांव का सुधार करने वास्ते। यो सुधार कह बात कर रखे देखियो, थोड़ा अब नहीं सुधार यू और तुम सा ड्रेन का पानी है, ड्रेन पर कह जाए सारा पानी वापिस आवा यू। ये पानी देखो जी, देखियो एक बारी, ये सारा पानी खाली अलग है रहा। तो आप जैसा देख पा रहे हैं गलियां पूरी भरी हुई है पानी की, सारा पानी तो जुरा को गलियां में चढ़ जाए मकान भी खतरा, सारे पानी की निकासी नहीं हो रही थोड़ी सी भी। जो वो मोटर लग रही है वह सुरेंद्र का टेम में चलिया था, वो पानी 3 साल 4-5 साल चलिया, जो भी चलिया इसका टाइम में एक बार भी नहीं मोटर की निकासी हुई भाई, पानी मोटर का जरिए भी गया हो गया। आपने ये समस्या सरपंच साहब को बोली नहीं है भाई आप मोटर चलाओ ये पानी की निकासी होगी? सरपंच साहब को इतनी बारी गया, एक बारी भी नहीं गौर करी, थोड़ी सी भी नहीं करी। क्या निकासी है जी, क्या मैं 5 करोड़ ला दिए, 1 रुपया भी कौन ला कर देखिए। पूरा एड बड़ा सांप काट दिया युवता जी, बोल कौन बच्चा तो भी आई थी सरपंच ने बोली हम चुप रहो मम्मा अपना आप करा देंगे, आज लग कुछ नहीं करवाया जी। फिर आपने बात सरपंच साहब को बोली नहीं है भाई आप उस टाइम वोट लेते हैं, उस टाइम हमारे हर समस्या का समाधान करते हो? अपना करो रवा जी, बस दूसरा का घर चाहे कोई डुब्बो मरो कुछ हो, कोई नहीं रवा करता। घर पर जामा जी नु कह दे करांगे, कोई देखना नहीं आता। सर जी पता क्या है, हमने कितनी बार बोला जिला परिषद वाले को भी, ब्लॉक समिति वाले को भी, सरपंच जी को भी, वो यही बात है हमारी बस की बात नहीं है। क्यों, जब वोट मांगने आते हैं जब तो हाथ पैर जोड़ लेते हैं वो, ये गरीब तबका है ये लग जाता है साथ में, लेकिन जब काम करने की बात आता है तो सबको इनको दबके देते हैं, कहते हैं डैडी यहाँ आ गए चले जाओ यहाँ से, चाहे कोई भी हो जी, जिला परिषद वाला हो, ब्लॉक समिति वाला हो, चाहे सरपंच हो। अब मैं उसके पास गया था, मैं बोले उसको सरपंच साहब और कुछ नहीं कर सकते तो आप सफाई कर्मचारी हैं उनसे कट्टे लगवा दो वहाँ पे। वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं, तुम कहाँ जाओगे। वो उनका काम नहीं है, वो पैसे लेते हैं, जब तनख्वाह लेते हैं वो उनका काम है, वो सफाई का काम है उनका, वही काम नहीं वो करवाते तो और क्या करेंगे वो। नहीं आपने फिर और कहीं भी शिकायत करी है इस चीज़ के बारे में? हमने और कहीं नहीं कही, जब गाँव में नहीं सुनाई होती बाहर कौन सुनाई करेगा जी। क्योंकि ये ऐसा मौसम है, इस मौसम के बाद अब बीमारियां स्टार्ट होंगी। अब पीछे एक मेरा परिवार में एक लेडीज की डेथ हुई थी, वो चंडीगढ़ से टीम भी आई थी, आंटी थी मेरी बीरा की घर वाली, चंडीगढ़ से टीम आई थी, उसकी जो यहाँ से सैंपल लिया था वो यहीं से बीमारी फैली हुई थी। अब किसको सुनाएंगे? चंदाना गांव में इस बारे में पहले भी शिकायत गई है कि जो बीमारियों का मेन जड़ है ड्रेन के कारण हो रही है। हाँ। तो ड्रेन का पानी गांव के अंदर आने लग गया, लेकिन गांव का पानी ड्रेन के अंदर नहीं जा पा रहा है। सारी समस्या सबसे बड़ी यही हो रही है अपनी। सर ये तो आप देखने ही लग रहे हो भाई, पानी की निकासी कहीं भी नहीं है। निकासी नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, क्या नाम है जी? मेरा नाम मक्कड़ है जी। आज क्या समस्या हो रही है जी इस पे? पता क्या है, ये तो बहुत सालों से होने लग रहा है। जो बाढ़ आए कर दी उन सन 87 में भी आई है, 84 में, 94 में भी आई है। जब ये यार इतना मोल नहीं था, लले परिवार नहीं यहाँ बसे हुआ था कोई भी, तो अब ये थोड़े परिवार इधर बढ़ गया है, बाहर की तरफ आ गया। गलियाँ पक्की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ की सुविधा मिली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी। अब ये पानी आ गया, इस कारण बच्चे ने परेशानी है। जो बाल विकास मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री है कमलेश डांडा जी, उसको भी सुनाई करनी चाहिए कि हमारी समस्या का समाधान करे। क्योंकि आपने कोई शिकायत करी है कमलेश डांडा जी को? शिकायत कमलेश डांडा जी को तो नहीं किया भाई, उसको किया मैं उसके ऊपर प्रेशर डालूं इस चीज़ के बारे में भाई, कोई उसका बारे में बात बोल दूं मैं भाई उसने कुछ कहा, मैंने उससे कुछ कहा, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। बात ये है कि हमारी अब सुनाई हो जाए, हम अब भी मानने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा यूँ समाधान करवाओ जी। मतलब मेन समस्या जो निकासी की है, पानी निकासी नहीं हो रही है। गरीब परिवार का जो भी मजदूरी करका हुआ है, मजदूरी करने के बाद बेचारा ना अपना घर का रोजगार ही चलाना, दाल रोटी का ही करना मुश्किल हो जाए, तो मकान कैसे बनावेगा। मकान भी सबके दरार आई हुई है, तो पानी यानी कि क्रॉसिंग मोहल्ले की तरफ बढ़ने लग रहे हैं। मतलब क्लासी का पानी जो अंदर आने लग ड्रेन गया। का पानी है वो घरों के अंदर जाने हाँ, लग घरों रहा के है, अंदर जाने के हो रहा है, जिससे घर और गिरने के कार पे हैं। हाँ, और सांप सिलिंडा जो भी है, कीड़ा कांडा, बच्चे ने परेशानी है, पशुओं ने परेशानी है, बड़ा छोटा ने परेशानी है, लाइट की भी समस्या हो जाए। हमारा बिजली बोर्ड है, तो कई बार तो ऐसा करते हैं बिजली बोर्ड वाले भी लाइट बजा देते हैं, समय के अनुसार बजा देते हैं, भाई अब बजा दी,
किसी के पास बेचारा के पास दीवा बालने है नहीं है। अब मीटर लगे हुए हैं, कोई बिजली खर्चा नहीं है इतना, फिर भी लाइट बजा देते हैं। क्यों? परेशानी है लोगों ने। इस चीज़ के कारण माम कवा भाई बीजेपी सरकार ने जो भी कर किया बिल्कुल ही गलत गलत कर किया, गरीब के साथ बेन्याय कर रहे हैं। बीजेपी सरकार तो गरीबों की सरकार बोली जाती है। बीजेपी सरकार गरीबों की सरकार बोली जाती है, ठीक है मानना मम, भाई बीजेपी सरकार भी गरीबों की सरकार है, फायदा ही बतेरा किया है ना, फिर नुकसान उससे ज़्यादा होने लग रहा है। उसके कारण ये जो छोटे अफसर हैं या नीचे ऊपर बैठे हैं अफसर, उन्होंने ऐसे काम करे हुए हैं। हमारे यहाँ सरपंच बनाया, ताई ने दादी कहते वोट मांगी उन्हें, और अब वो दादी ने बाबी भी कौन गंदा, भाई दादी ने कहा बाबी काम तो कर दे, बाबू कहते हैं हम दोस्ती। मतलब वोट के टाइम कुछ है और अब कुछ है। वोट के टाइम कुछ है और वोट के बाद कुछ है। हमारे सरपंच साहब के मैं शिकायत यूँ नहीं करता भाई मना ले दुख इनका, उसकी शिकायत तो मैंने कोई दर्द नहीं, दुख इनका जो परेशान लोग हो रहे हैं तो उसमें मैं भी हूँ। अब सरपंच के तो इलेक्शन अब आने वाले भी हैं, तो अब क्या सोच देख कर आप वोट दोगे आगे? सोच कर तो ये वोट देंगे जो गरीबों का बारे में अच्छा सोचेगा, तो गरीबों का बारे में अच्छा सोचेगा तो उसके साथ गरीब भूखा मरदा भी उसका गिल्ला लगना है तैयार है। तो मतलब मेन समस्या आपकी जो है पानी निकासी की है। हमारी समस्या यही है कि जो यहाँ लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं ये लेडीजों के लिए, किसी के परिवार में हो या ना हो, तो यार आ जाए लेडीज बेचारी, बच्चे आवे आने शाने, बच्चे ने स्कूल में उनके बच्चे भी तैयार करने हुए हैं, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी आवा है, तो इसकी भी समस्या सोल्व होनी चाहिए। उस माटी उठाने के बाद इतना दना है वहाँ पे, तो ना कर दे 25 फुट दना हो डूंगा गहराई का, अगर जो उसमें एक बिल्डिंग डाइवर्ट है नहीं, बिल्डिंग का ऐसे नहीं पता लगता कि भाई बाढ़ इतनी कसुती आएगी, जो वो बाढ़ भी टूट जाए नहीं तो यहाँ लोग दो जिसके भी मकान है बच नहीं सकते किसी प्रकार भी। ठीक है जी, ठीक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं चंदाना गांव के अंदर यहाँ पर औरतें और बुजुर्ग महिलाएं सब इकट्ठे हुए हैं, नौजवान साथी भी इकट्ठे हुए हैं। आज वो विरोध कर रहे हैं सरकार का भी और सरपंच साहब का भी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की, जो घरों तक पानी पहुँच गया है। इससे जान का भी खतरा, क्योंकि घरों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जानवर भी है, हर चीज़ है घर के अंदर, लेकिन पानी की निकासी ना होने के कारण यहाँ पर ग्रामीण सरपंच साहब से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। राम राम जी। राम राम जी। जी हमारी समस्या ये है कि पानी की निकासी होनी चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर लगाई छोरिया ने लकड़ियाँ घेर के वह वैसे भी दुखी है, ठीक है ना। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि सर यहाँ से पाइप दबवा कर वहाँ क्लासी में छोड़ा जाए। यहाँ पे पाइप दब नहीं रहा अभी तक? नहीं, दब तो रहा है सर, वो पानी वापस आता है। हम ये चाहते हैं कि सारा पानी क्लासी में जाना चाहिए इधर का, नहीं जाएगा तो ये तो फिर यहाँ मोहल्ले में घुस जाएगा पानी, तो आस पड़ोस में भी तंगी होगी इसके लिए। यहाँ पे पाइप दबाकर बूस्टर भी लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी पानी की समस्या समाधान नहीं हुआ। नहीं, कोई समाधान नहीं है सर, ये पानी वापसी आता है गांव की तरफ, ठीक है ना।
और ये मोहल्ला वाले को भी तकलीफ है, ये लगाई छोरी है लाख लकड़ी गोसा घेरती है, उनको भी तकलीफ है। तो हम ये गुजारिश करते हैं सरपंच साहब से भी, ये कैथल समाज का जो विभाग है वो कोई भी हो, हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारा ये वो समाधान हो। बस, धन्यवाद जी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, चंदाना गांव के अंदर 2011 में चंदाना गांव डिजिटल गांव बन गया था, जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहला ऐसा गांव था जो डिजिटल हुआ था। लेकिन आज 11 साल बाद यानी कि 2022 के अंदर वो डिजिटल कण यहाँ पे दिख रहा है आपको कि कैसा हाल है गलियों का, यहाँ पर किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पर। उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ से ये गली पार करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि कैसे किस तरह से पानी पूरे गांव के अंदर पहुंच चुका है। चारों साइड में रहना यहाँ पर गंदा हो चुका है, क्योंकि अब मौसम भी मच्छरों का, बीमारियों का आ चुका है। तो कैसे इन लोगों का समाधान होगा? तो हम यही यही गुजारिश करते हैं हमारी है कि एक बार गांव का दौरा ज़रूर करें, क्योंकि वोट के टाइम बात कुछ और होती है, लेकिन बढ़ने के बाद बात कुछ और होती है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें, ताकि कोई परिवार यहाँ पर मुसीबत में ना रहे। क्योंकि अब आगे इलेक्शन 2024 में भी आने वाले हैं, तो सरकार से हम यही अपील करते हैं कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए।